बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल के मुद्दे पर केंद्र का घेराव किया है। राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर राफेल की इतनी गोपनीय फाइलें कहां चोरी हो गई। मतलब साफ है कि सरकार न सिर्फ राफेल का रेट छिपा रही है बल्कि इस डील में बड़े लोगों को बचा रही है। तो ये वो शब्द जो हर बार राहुल गांधी चुनावी सभा में दोहरा रहे हैं, जनसभा में दोहरा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हैं। एक बार फिर से आज मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस डील में प्रधानमंत्री के दखल का आरोप लगाया और आपराधिक जांच की मांग की है। राहुल गांधी बोले हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही पाक साफ हैं, निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस डील में प्रधानमंत्री के दखल का आरोप लगाया और आपराधिक जांच की मांग की है। राहुल गांधी बोले हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही पाक साफ हैं, कोई चोरी उन्होंने नहीं की है तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर पीएम मोदी निर्दोष हैं तो खुद इस जांच को करवाएं। इसके साथ ही राफेल से जुड़ी हुई फाइलें गायब होने पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर फाइलें गायब हुई हैं तो उन दस्तावेजों के जरिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो जिन आरोपों के दायरे में बीजेपी सरकार जो है घिरी हुई है, राहुल गांधी उन्हीं आरोपों का फिर से जिक्र करते हुए बोले कि वो आरोप बिल्कुल सही हैं, इसीलिए फाइलें जो हैं वो चोरी हो जाती हैं। कागज में लिखा है मोदी डील कर रहे हैं, मोदी जी का सीधा दखल सामने आया है। राहुल गांधी ने कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया, सीधा तंज कसते हुए कहा कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राफेल मामले से जुड़े हुए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का निशाना। क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। कीजिए, जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने राफेल डील को डिले किया। प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले। डिफेंस मिनिस्ट्री के कागजों में लिखा है, पर्रिकर जी ने अपना क्लियर कट बोला है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये गायब हो गए कागज। अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं हैं। आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बात है ना? तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कागज सही हैं। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था, और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, सब लोगों ने कहा है, नेगोशिएशन टीम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है प्रधानमंत्री ने मुझे सीधा कह दिया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो राहुल सरकार पर हमलावर काफी ज्यादा हो रखे हैं। केंद्र के मंत्री भी राहुल गांधी की बातों पर जवाब देते हुए नजर आए, मैदान में आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे सीनियर एडिटर राकेश सिंह से बात की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है, देखो कोई बड़ा हमला नहीं है, ये छुट भैया और जो छोटे और घटिया मानसिकता के लोगों की बात है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो देश में कंफ्यूजन क्रिएट करो, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। इनको एक बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये जो अभी करो या मरो की भूमिका में इस समय आ गए हैं, कि अगर उन्हें मालूम है कि मोदी जी रहेंगे और रहने वाले हैं तो ये बचेंगे नहीं। ये न बेईमान बचेंगे, न भ्रष्टाचारी बचेंगे, न आतंकवादी बचेंगे, न घोटालेबाज बचेंगे। तो इसलिए ये सारे घोटालेबाज, बेईमान, आतंकवादियों के संरक्षक, समर्थक सब इकट्ठा हो गए इस समय। नकवी साहब, उनका कहना है कि जिस तरह से राफेल के जो फाइलें गायब हुई हैं, अब सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है, और प्रधानमंत्री की भूमिका को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार को कहना है वो कह रही है और कहेगी भी। लेकिन मुझे लगता है कि आप कंफ्यूजन क्रिएट करने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से जरा बाहर निकले। जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं, ये कह रहे हैं? जेपीसी कहां बनेगी? कुछ अपर स्टोरी टू लेट है क्या इनकी? कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि राफेल पर राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते। तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते।